बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बड़ी करीब हैं एक ऐसी जंग के जो सर पर खड़ी है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके बहरी बेड़े पहुंच रहे हैं अमेरिका से और सीधा जा रहे हैं लड़ाई के लिए इजराइल। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हिजबुल्लाह ने अब वार्निंग जारी की है, ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हम आपका, यानी हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि हम जब ये जंग होगी तो सारे रूल्स तोड़ देंगे, भूल जाएंगे कोई लिमिट है। हम बेन गुरियन एयरपोर्ट उड़ा देंगे, डिमोना उड़ा देंगे, आपकी नेवी का हेडक्वार्टर उड़ा देंगे, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर उड़ा देंगे, आपके शहरों के तमाम सिग्नल्स और तमाम चीज़ें उड़ा देंगी। क्या मामला है कि जब ये सूरत हाल उन्होंने धमकी दी है तो अचानक से इजराइल के मीडिया पर एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है कि भारत हमारे साथ इस जंग में आ गया और भारत ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है जो हिजबुल्लाह ने इनको धमकी दी थी कि आपने अगर हथियार दिए हमारे खिलाफ तो बस फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आप देखिए कि उनके मीडिया पर अजीब बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया हमारे साथ इस जंग में खड़ा है क्योंकि कारगिल की जंग में हमने इंडिया को हथियार, असला और उनकी मदद की थी और इसलिए वो हमारे साथ खड़े हैं। और इसीलिए आज इंडिया ने फैसला किया है कि मोदी SCO के इजलास में नहीं जाएगा। ये क्या सारी डेवलपमेंट्स हैं और क्या अब हम अगला हमला देख रहे हैं कि हौसियों का और हिजबुल्लाह का हमला अमेरिका इजराइल के साथ साथ भारत पर भी होने जा रहा है। ये आप ज़रा समझ लें। देखिए, सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो है बड़ी अहम, वो ये है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके जो वॉरशिप हैं वो वहाँ से निकल गए हैं। हुआ ये है कि हौसियों ने आज इनका एक वॉरशिप उड़ा दिया है और वो जा रहा था वापस अमेरिका। ये बात अमेरिका से हजम नहीं हुई। अब वहाँ से उनके वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें जहाज, वो सारे वहाँ से निकल पड़े हैं। इसका मतलब है कि किसी भी वक्त ये स्ट्राइक होने वाला है और जब ये स्ट्राइक होगा तो खित्ते की जंग छिड़ जाएगी। लेकिन इसके साथ सबसे अहम बात ये है कि हसन नसरुल्लाह ने आकर ये कहा है कि आप ये देखिए कि हमने आपके तमाम जगहों के नक्शे ले लिए, तमाम इंफॉर्मेशन निकाली है। बेन गुरियन एयरपोर्ट, की वो एयरपोर्ट है कि जहां से ये सारे भागते हैं, उसको भी उड़ा देंगे, रनवे को भी उड़ा देंगे, वहां खड़े जितने जहाज हैं उनको भी उड़ा देंगे। सबसे बढ़कर उन्होंने जो कहा है कि डिमोना भी हमारे निशाने पर है और उसके ऊपर भी हुआ ये है कि हिजबुल्लाह ने हालिया जो ड्रोन उड़ाए थे, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट तक भी वो गए हैं और गालिबन उन्होंने डिमोना के ऊपर भी गए और सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। इस बारे में उन्होंने बताया नहीं है। कुछ जो वहाँ से लिबनान के ज़राए उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इन्होंने सारी दुनिया के सामने बताया नहीं लेकिन इन्फॉर्मेशन निकाली है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप किसी का न्यूक्लियर एटमी ताकत का हामिल सारा प्रोग्राम उड़ा दें तो अगले ने अगर डिक्लेयर ही नहीं किया तो आप क्लेम क्या करेंगे? इजराइल ने दुनिया में, याद रखिएगा, डिक्लेयर नहीं किया कि वो एटमी ताकत है। तो आप जब उड़ा देंगे तो फिर अगला क्या कहेगा कि मैं तो एटमी ताकत था तो मेरा उड़ा दिया, क्योंकि वो कहेंगे तो इन पर पाबंदियां लगेगी। इसलिए उन्होंने आज तक डिक्लेयर ही नहीं किया। ये भी एक अजीब सूरत है और पता भी सबको है, डर भी बिठाया वो सारी चीज़ें। तो अगर हिजबुल्लाह उनको उड़ा देती है तो क्या फिर इसराइल क्लेम करेगा कि हुआ है? लेकिन ये सबसे अहम बात ये है कि उन्होंने बता दिया है कि आपकी तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमारे निशाने पर हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमारे मिसाइल, रॉकेट्स और ये तमाम चीज़ें इनको उड़ा देंगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने तमाम चीज़ों का अहाता कर लिया है, हम मैनेज कर रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं आपकी दहलीज पर। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है जो उन्होंने कही है। देखिए, लिबनान इंतज़ार नहीं करेगा कि उसको गजा की तरह खंडर बनाया जाए। ये किसी गलत फहमी में कोई ना रहे कि अमेरिका स्ट्राइक करने के लिए आ रहा है। उसने बड़ी क्लियरली बात कह दी है, कोई लिमिट नहीं होगी, लिमिट ख़त्म हो जाएगी। यानी इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि हम 2-2.5 हज़ार मिसाइल मारो, हो सकता है हम एक ही दिन में 10,000 मार दें। क्या करेंगे आप कुछ उखाड़ सकते हैं हमारा? लेट से अगर आप ये सोच रहे हैं, यानी अभी हालिया जो एक बात आई थी कि इनके पास 10 लाख के करीब मिसाइल और चीज़ें हैं, तो भाई आप क्या करेंगे फिर? ये बात समझिए। सो अगर ये सारी सूरत हाल हो, जो उन्होंने कहा थी लिमिट कोई नहीं होगी, लिमिट सारी खत्म हो जाएगी, फिर हमले होंगे बस, फिर कोई नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा रूल कोई नहीं होगा इस जंग का। जिस तरह आपने गजा को खंडर बनाया, आपने कुछ जंग के असूल होते हैं, वो सारे असूल हम भूल जाएंगे, फिर हम जो करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। उसने कहा आप करके तो देखिए, जंग छेड़े तो सेम आपके साथ करते क्या, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये सूरत हाल है। और उससे भी बढ़कर सबसे बड़ा मामला ये है कि उन्होंने बता दिया है कि आपके एयरपोर्ट्स, आपके रनवे, आपके जहाज,
तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, तमाम चीजें कैंसिल, खत्म, शुद्ध, कोई काम नहीं होगा और हम आपको नहीं छोड़ेंगे, सारे का सारा मामला है। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम डेवलपमेंट है जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ पाई वो ये है कि भारत को बड़ा क्लियर पैगाम गया था कि आपने ये हरकत नहीं करनी, और साथ में पैगाम ईरान की तरफ से गया था, यानी हिजबुल्लाह ने इनडायरेक्टली पैगाम दिया था इंडिया को। उन्होंने कहा था कि आप जो हथियार भेज रहे हैं, अगर ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए तो फिर हमारी और आपकी लड़ाई है। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो इस जंग में कूदेगा हमारी तरफ से एक लड़ाई है, आगाज होगा। अब हुआ क्या है आप जरा देखिए, मोदी असल में इस वक्त जो SCO का समिट है उसमें जाने से उसने इनकार कर दिया, वो अपना एक नुमाइंदा भेजेंगे। और वो क्यों किया है, अब जो सूरत है सामने नजर आ रही है कि आपको पता है कि SCO के अंदर रूस है, चाइना, पिछली दफा भारत ने उसको किया था, यानी होस्ट था वो, तो वो पूरी तरह था। अब वो कजाकिस्तान में हो रहा था, वो कह रहे जी मैंने नहीं जाना क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है, इजराइल का, आपको बताया था रशिया के बारे में और चाइना के बारे में कितना प्रेशर है। तो ये तो सारा चाइना उनको प्रमोट करने के लिए। अब आप जरा देखिए उनके मीडिया पर क्या है, उन्होंने कहा जी सपोर्ट एंड ड्रोन सप्लाईज इंडियाज क्लोज रिलेशंस विद इसराइल। अब ये जो आर्टिकल है ये इस वक्त क्यों आया है, इस वक्त इसीलिए आया है कि उन्होंने बड़ा क्लियरली दुनिया को बता दिया है कि इस जंग में भारत हमारे साथ है, यानी ये जो जितनी बर्बादी हम करेंगे हिजबुल्लाह से लड़ाई करने जा रहे हैं उसमें भारत हमारा पार्टनर है। क्योंकि साथ उन्होंने जो बात कही है इस पूरे आर्टिकल में, उन्होंने कहा है कि एक टाइम था जब कारगिल जंग के अंदर भारत को जरूरत थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमने उस भारत का साथ दिया था, इनको हथियार दिए थे, इंटेलिजेंस मालूमात दी थी, सपोर्ट दी थी। और ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि उनके अपने फौजी भी आए हों लड़ने के लिए। सो उन्होंने कहा कि इंडिया भूला नहीं है, लिहाजा आज वो ये फेवर कर रहा है। अब आप सोचे ज़रा, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा पैगाम है कि वो हमारा नाम लेकर कह रहे हैं, यानी आप सोचें कि हम नहीं मदद करने के लिए गए गजा में, ना हमने किसी तरह से कोई मदद की है ना कुछ, लेकिन वो कह रहा है कि हमने कारगिल में भारत की मदद की थी फौजी लेवल पर हथियार देकर, लेकिन आज हम गजा में मदद नहीं कर रहे। ये याद रखिएगा, ये बड़े क्लियरली बात है। उन्होंने कहा है कि हम इस वक्त इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भारत साथ देगा और भारत ने साथ दिया। अब सुने उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि असल में हमारे खिलाफ, इजराइल के खिलाफ अभी तक भारत की गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की, ये लास्ट 8 महीनों में। देखा आप अब जरा सुनिएगा क्या कहते हैं। कहते हैं कि उस वक्त उनकी ओपोजिशन ने, राहुल गांधी समेत सब ने उनके ऊपर चढ़ाई की, और उनकी खास तौर पर केरला स्टेट में, तो वहाँ पर यानी पूरी तरह एहतजाज हुआ और हार्ड लाइन उन्होंने ली इजराइल के खिलाफ। लेकिन पूरे भारत में एहतजाज भी हुए, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई, किसी की जरूरत नहीं हुई कि कोई इस सारी सूरत हाल में उठे और उठकर इजराइल को कुछ कहे। मोदी ने हमारा इतना साथ दिया। उसने कहा कि बिहाइंड द सीन ये है कि जो भी डिसीजन हमारे खिलाफ हुआ इंटरनेशनल सतह पर, ब्रिक्स में जिसमें रशिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, और ये सारे के सारे हमारे खिलाफ थे, वहाँ भी भारत हमारे साथ खड़ा रहा। और उसने कहा कि जब पूरे मुल्क में इनके भारत के यानी इजराइल के खिलाफ एहतजाज होता रहा तो इंडिया ने बड़ी अच्छी खासी कीमत चुकाई इसकी। उसने कोई हमारे खिलाफ फैसला नहीं होने दिया, किसी कंट्री का साथ नहीं दिया हमारे खिलाफ, और हमारे इंटरेस्ट जो थे उनको प्रोटेक्ट करते हुए हमारा साथ दिया। उसने कहा इवन के अजीत डोवल आया था इजराइल और आकर सारे मामला तय करके गया हमारे साथ। और इस सारे सिनेरियो में हमें पता है कि इस जंग में जितना भारत ने हमारा साथ दिया है कोई भी नहीं दे रहा अमेरिका के बाद। यानी अमेरिका के बाद अगर किसी ने साथ दिया है पूरी दुनिया में तो भारत ने दिया। उन्होंने कहा कि हर जगह से भारत पर प्रेशर आता है। वो सोचे साथ उन्होंने क्या कहा, ये ड्रोन्स भी दे रहे हैं, शेल्स भी दे रहे हैं, हर तरह का असला हमें पहुंचा रहे हैं इस जंग में। यानी आज आप ये समझ लें कि इसराइल ने ये आर्टिकल क्यों रखा है। देखिए इसराइल भारत पर प्रेशर डाला था कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, या आप इधर ये न्यूट्रल वाला काम नहीं, आप पूरी तरह हमारे साथ इस जंग में खड़े हो। तो भारत ये काम नहीं कर रहा था, तो अब यानी वो सपोर्ट सारी कर रहे, ओपनली वो नहीं कर रहा। तो उन्होंने अब आर्टिकल लिखकर असल में पैगाम दिया हिजबुल्लाह को, ईरान को, चाइना को, रूस को कि देखो भारत हमारे साथ है, ताकि हिजबुल्लाह के साथ इसकी लड़ाई शुरू हो और वो इनको बताएं कि क्या मामला। अगर ये ना वो कहते तो बात छुप करके भी हो सकती थी, बताते ना किसी को, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि ओपनली हमारे साथ है, ताकि हिजबुल्लाह इनको धमकी दे और ये धमकी के बाद सारे के सारे मामला हमारे साथ हों। अब इस सिनेरियो में आप ज़रा समझ लें कि हालात ये हैं
कि भारत को कहा था इन्होंने कि आप ये काम, अब देखिए जो भारत से ड्रोन्स आ रहे हैं, शेल्स आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, अगर वो जाहिर सी बात है लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल होंगी तो वो तो भारत को नहीं छोड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है अगर इंडिया अपने पार्टनर इजराइल की मदद कर रहा है तो क्या लेबनान का पार्टनर जाकर यानी हौसी यमन के जो है वो मदद नहीं करेंगे लेबनान की भारत के खिलाफ? इसका मतलब है कि ये जो लेबनान की जंग छिड़ने वाली है इसमें भारत भी शामिल होगा और भारत पर भी हमले होंगे और भारत के ऊपर यमन के हौसी भी हमले करेंगे, लेबनान भी हमला करेगा और यानी वो उधर करेंगे, उनकी प्रॉक्सी हमला करेगी और इस खित्ते के अंदर भारत के खिलाफ एक जंग छिड़ने वाली है जिसमें शामिल होंगे, क्योंकि फिर बड़ी क्लियर बात हो जाएगी। अब उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो शिप आया था हालिया जिसको इन्होंने तबाह करने की कोशिश की और ये तमाम चीज़ें गई और सारा कुछ हो, उन्होंने कहा वो इंडिया से भर भर कर हथियार हमारे पास आ रहे थे। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त लड़ने के लिए रेड सी और ये तमाम चीज़ों में अब इस वक्त पहुंच रहा है जो लेबनान पर स्ट्राइक करेगा हमारे साथ मिलकर। और इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है, फ्रांस का असल में बहुत बड़ा स्टेक है लेबनान के अंदर। तो फ्रांस काम ये करने जा रहा है कि वहाँ पर एक खाना जंगी क्रिएट कर रहा है। वो किस तरह खाना जंगी क्रिएट कर रहा है, वो जो लेबनान की गवर्नमेंट है उनके वहाँ पर लेबनीज आर्म फोर्सेस जो है उनको पूरी तरह सपोर्ट करने जा रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, यानी अंदर से वो लड़ाई करवाएंगे हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ। लोग आपस में लड़ेंगे, इजराइल बाहर से हमला करेगा, भारत उसको हथियार देगा, अमेरिका उसको हथियार देगा, ये चीज़ें देंगे। और इस सारी सूरत हाल में इन्होंने प्लान ये किया है कि हम इजराइल को बचाएंगे, लेबनान को अंदर से लड़ा देंगे। जब वो अंदर से लड़ाई कर लेंगे तो फिर इस सारी सूरत हाल में तबाही उनका मुकद्दर बनेगी। अब इजराइल के जो अहम ओहदेदार हैं इस वक्त सारे के सारे वाशिंगटन डीसी में हैं और गुफ्तगू वो कर रहे हैं, नेतन्याहू भी वहाँ पर सारे मामलात को देख रहा है। अब करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि ये जो जंग है, आप सोचें पहले ये मामला था जी फलाना आएगा फलाना आएगा, इस वक्त हालत ये है कि सबको ड्रैग करके लेकर आ गए हैं और ये ड्रैग करने के साथ जो सूरत हाल सामने आई है वो बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि सारे के सारे इस जंग में बराह रास्त कूदने के लिए जा रहे हैं। यानी ये जो मामला है कि इंडिया भी इस लड़ाई में कूद रहा है, इंडिया के साथ साथ अमेरिका भी कूद रहा है। अब इंडिया क्या करेगा, तो सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए यमन के हौसियों के खिलाफ अगर इंडिया ने एक भी हमला किया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लड़ाई करनी है, यानी आप ये सोचें इसराइल ने क्या हौसियों पर कोई हमला किया था या अमेरिका ने हौसियों पर कोई हमला किया था या बरतानिया ने किया था? उन्होंने तो नहीं किया था ना। तो क्या हुआ था, यमन के हौसियों ने पहला हमला किया, अपनी ड्रोन बोट्स भेजी, तमाम चीज़ें की। उन्होंने पहले कहा कि हम इजराइल के लिए शिप नहीं जाने देंगे, उन पर हमला किया तमाम चीज़ों पर। फिर अमेरिका उसकी हिफाजत के लिए आया, अमेरिका से भी लड़ाई होगी, बरतानिया। अब भारत की होने जा रही है यमन से लड़ाई, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सब ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं। भारत का मसला सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान की सरजमीन में अभी भारत ने हालिया इतराफ़ किया था कि उन्होंने 30-40 बंदे मारे पिछले 3 सालों में, बड़े की लोग मारे, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अमेरिका के अंदर इन्होंने करने की कोशिश की तो उन्होंने इसको गले से पकड़ लिया, कनाडा में मारा तो भी इन्होंने गले से पकड़ा, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी आपको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ, बंदे पकड़े गए, प्रेशर डाला। अब ये सारे ममालिक इकट्ठे हो गए थे भारत के खिलाफ, नजर के केस के बाद और तमाम चीज़ें। इन्होंने कहा कि हमने इनको छोड़ना नहीं, लेकिन ये भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाए। आप एक बात बताइए, कनाडा कोई छोटा मुल्क है? आप उसके मुल्क में जाकर बंदा मार आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम फलाना करेंगे करेंगे, तो भारत आगे से कहता है वीज़े बंद कर दियो। साथ जवाब क्या देता है कि तुम्हें हम बताएंगे कि करना क्या है। उससे कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से अपने जेट्स भेजेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम चीज़ें भेज कर स्ट्राइक करेंगे कनाडा के ऊपर। यहाँ तक उन्होंने बात कह दी थी कि खालिस्तान के मामले। अमेरिका के साथ भी ये सूरत हाल हुई। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतना कुछ होने के बावजूद कौन है जो भारत की बैक पर है कि उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा? जी, इसराइल। अब समझ आ गई है आपको? मोदी को पता है इस सारी सूरत हाल में कि भाई ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर माई बाप का हाथ मेरे सर पर है। तो आप देख लें अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि कोई यानी कनाडा नहीं कर पाया, ऑस्ट्रेलिया, ये छोटे मुल्क है, ये यूरोप छोटा मुल्क है, कितना प्रेशर है उनका। यानी पाकिस्तान पर आप छोटी सी बात समझे, हमने गैस लेनी थी तो हमें उन्होंने गले से पकड़ लिया, हमने माई बाप तुसी हो सब कुछ फलाना, हमने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद आप हालत देख लें, हम वो पीछे हट गए उन तमाम मामला से। इवन कि इब्राहिम रईसी आए,
और बेचारे उनके साथ जो हुआ वो आप सबको पता है। लेकिन आए यहाँ पर तो उन्होंने भी आकर, हमने उनसे रिक्वेस्ट की भाई आपने बात नहीं कहनी कोई भी गैस पाइपलाइन फैलाना, और हम नहीं उस प्रोजेक्ट पर काम करें। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि बाकी क्या सूरत हाल है कि भारत पूरा मुआहदा कर गया है, और यही आर्टिकल में भी लिखा है कि जो वो मुआहदा कर गया ईरान के साथ, बस वो मामला तय। इजराइल भी चले चुप है इस मामले पर कि चलो ठीक है हमारा भी तो काम कर रहे हैं। रूस से वो तेल ले रहा है, हमने लेना था तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, हमने ईरान से लेना था पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। भारत को कोई कुछ क्यों नहीं कहता, क्योंकि वो इसराइल को सपोर्ट करे। लेकिन अब डिमांड है ज्यादा इजराइल की, अब वो कह रहे हैं छुप छुप वाला काम नहीं है, खुलकर सामने आओ। तो इसीलिए उन्होंने आज आर्टिकल में क्लियरली कह दिया है कि हमारे साथ है ताकि हिजबुल्लाह को पैगाम चला जाए। अब देखिए एक चीज समझ लें, हमास का मामला, गजा का मामला बड़ा डिफरेंट था। वहां पर उनके पास चीजें नहीं है लड़ने के लिए भारत से, इन्होंने छोड़ना नहीं है, ये याद रखिएगा। अभी तक की सूरत हाल है, ऑलरेडी अमेरिका फेल हो चुका है हौसियों को काउंटर करने में। तो जब उन्होंने भारत के साथ जाकर मिलकर लड़ाई करनी है तो फिर क्या होगा, इसका आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। कहानी बड़ी क्लियर है, मामलात बड़े क्लियर है, हालात बड़े क्लियर हैं, चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। ये चीज़ अब आपको क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जो जंग छिड़नी है इसमें भारत ने भी कूदना है। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, भारत भी इस जंग में आने वाला है, अमेरिका भी आने वाला है, इजराइल के साथ ये होंगे, और ये जंग बड़े पैमाने पर लड़ी जाएगी। इसमें फिर जो सबसे बड़ी बात है जो हिजबुल्लाह ने बड़ी क्लियर कर दी है कि आपकी फिजा से जहाज नहीं उड़ेंगे, ये सारी दुनिया सुन ले, ये सब कुछ खत्म होगा। अब आने वाले वक्त में हालात हमें ये बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि जिन ममालिक ने पीछे हटना था उनको भी ड्रैग करके इसमें लेकर आएंगे। तो फिर खेल किस लेवल पर जाएगा ये आप अच्छी तरह समझ ले। भारत ने बड़ी चालाकियां दिखा ली, अब गालिबन इनके साथ जो होगा वो आप देखेंगे, और फिर उसके बाद ये बाकी ममालिक कूदेंगे। आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, या तो मोदी फिर टिक जाएगा, या वो कहेगा खुद ही इत्तेहादियों को, अपने जो इत्तेहादी हैं उनको कह देगा कि आप में से कोई एक बंदा विड्रॉ कर ले, ठीक है, मेरी गवर्नमेंट के नंबर पूरे ना हो तो हम वहां पर कह दें जी दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या फलाना हो जाएगा। ऐसा भी उन्होंने प्लान भी बना कर रखा हुआ है जो हो सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।